हमारे बीच में गोमती नगर से हमारे परम शिष्य और सहयोगी श्री अनिल नारायण सिंह जी पधारे हैं। ये बिजली विभाग में जो है बिजली विभाग में ये नौकरी करते हैं, बड़े अधिकारी हैं और इनके बाबा त्रिभुवन नारायण सिंह इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके नाती हैं ये। मैं शिव कुमार जी और अजीत सिंह जी जो हमारे ट्रस्टी हैं और शिव कुमार जी महामंत्री, उनसे आग्रह करता हूं कि इन दो महापुरुषों का स्वागत करें। जोरदार तालियां। अनिल नारायण सिंह जी हमारे मिशन के वहां गोमती नगर इकाई के महामंत्री हैं। यद्यपि वो इकाई अभी निष्क्रिय चल रही है, उम्मीद करता हूं मैं कि जो है वो इकाई ये बढ़ाएंगे। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी पधार चुकी हैं। मैं आप सभी भक्तों से उनके लिए चाहूँगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और सभी लोग बैठे रहेंगे, अराजकता नहीं उत्पन्न करेंगे और सभी लोग कृपया बैठे रहें। हमारे इस श्याम मंदिर में आज के इस प्रवचन में डॉक्टर अनिरुद्ध जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हैं गुरुदेव, उनके प्रवचन में परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे मंदिर में पधारी हैं। मैं श्री श्याम परिवार लखनऊ, दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन, दिव्य राधा सखी मंडल और दादी जी परिवार मंगल समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। घर में बधाई देने गया था और आप मेरे हर जन्मदिन पे आती हैं, ये अच्छी बात है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी से कि दो शब्द यहाँ आशीर्वचन के रूप में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर कहें। मनोज जी, ये आशीर्वाद लेने आई हैं, ये आशीर्वचन नहीं कहेंगी, उद्बोधन देंगे। भक्तों के लिए मैंने कहा कि नहीं, भक्तों को भी आशीर्वाद नहीं देंगे, आशीर्वाद देने के लिए बाबा बैठे हैं, ये अपना उद्बोधन देंगी, प्रेरणा देंगी। ठीक है, ये जननायक हैं, जन सेवक हैं, ये प्रेरणा देते हैं। महान चिंतक, आध्यात्म और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान दे रहे हमारे बीच आज लखनऊ में उपस्थित, अपने प्रवचनों से, अपने वाक्यों से, अपने विचारों से हमें अभिभूत करने वाले आदरणीय श्रद्धेय अनिरुद्ध जी कुमार महाराज। अनिरुद्ध जी महाराज से मेरा परिचय पुराना है और आपने जो दिव्य आध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन स्थापित किया और उसके जो 5 शाखाएं तो नगर इसी नगर में ही स्थापित की हैं, निश्चित रूप से आपने ये सिद्ध किया है कि केवल वाक्य से नहीं, वाणी से नहीं, वचन से नहीं, बल्कि कर्तव्य के अनुपालन से समाज की सेवा किस तरह से की जाती है। मैं तो हमेशा निरंतर आपको सुनती आई हूँ और मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे जीत के बाद मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया था। और यकीनन अब ये बात आपका बिल्कुल कहना सही है कि हम लोग तो मार्गदर्शन लेते हैं और उसी मार्गदर्शन पर आगे बढ़कर चलकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, ये राष्ट्र इसीलिए एकजुट है और भारतवर्ष इसीलिए विश्वविख्यात है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, जो कि 2-3 अगर हम महाद्वीपों को मिला दें तब हमारे राष्ट्र के बराबर हो, उसकी आबादी के बराबर हो, ऐसे देश में जहाँ इतनी विविधताएं हो, उसके बाद भी अगर हम एक चिंतन पर राष्ट्रवाद के चलते हैं तो वह इसीलिए क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारी सोच है और आप जैसे महापुरुषों का जो निरंतर मार्गदर्शन रहता है, उसी के कारण हम लोग भी सदमार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और एकजुट पूरा राष्ट्र है।
तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस नगर में और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको सत्पथ पे चलाएं और आप यहाँ आते रहें। हम लोगों को अगर हम कहीं गुमराह हो रहे हो तो आप हमको फिर से हाथ पकड़ के सीधे पंथ पे चला दें। यही हमारी मनोकामना है। और राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में जो आपका योगदान है, जो आपके साथ आपकी प्रेरणा से जो हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं, मैं उन्हें भी साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर अगर अपने आस पड़ोस के लिए जिए तभी एक इंसान मनुष्य है। और हमें अगर ये योनि मनुष्य की मिली है तो इसीलिए कि हम अपने दायरे से भी बाहर निकलकर अपने स्वार्थ से बाहर हटकर भी सोच सकें। तो मैं थोड़ा विलम्ब से पहुंची, क्षमा चाहूँगी। आज आप जानते हैं कि खिचड़ी का दिन है और इतनी खिचड़ी खाई है कि पूछिए मत। शायद 2 दिन भी अगर भोजन ना करूँ तो चलेगा। तो बहुत सारे कार्यक्रम को निपटाती हुई आई हूँ और आपका आशीर्वाद लेना आवश्यक था। तो मैं आज इस समापन के अवसर पर, और आपका आज शायद जन्मोत्सव भी है महाराज जी का, तो हम लोग तो क्या कहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना ही करेंगे कि आपको इतनी अच्छी लंबी दीर्घ और स्वस्थ आयु दें कि हम निरंतर आपके प्रवचन, आपके कथा सुनते रहें और उस पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, आभार। कहाँ है? अच्छा, नमस्ते, प्रणाम। हमारे बड़े भाई और विधायक, बहुत ही हमारे वरिष्ठ नेता सुरेश श्रीवास्तव जी को भी प्रणाम, क्षमा करें मैंने देखा नहीं। और आप सबको भी अभिनंदन, अंग्रेजी नववर्ष का आप सबको बधाई। आज के हमारे त्यौहार की भी बधाई। अब तो शायद शुरू हुई, मकर संक्रांति 7 बजे से अब शुरू होने वाली है, प्रारंभ होगी। और ईश्वर करे कि हम सब, आप सब सुखी रहें और अपने अपने क्षेत्र में कर्तव्यों का अनुपालन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।